नमस्कार दोस्तों। चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी इलाके में सभी संबंधित दूसरे देशों के समुद्री क्षेत्र पर जबरदस्ती अपना अधिकार स्थापित किया जा रहा है और इस जलमार्ग से होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को अपनी तोपों व मिसाइलों के साये में कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था के नियमों को भी मानने से इनकार करने वाले चाइना को एक सख्त संदेश देते हुए अमेरिका, भारत, जापान व फिलीपींस के जंगी जहाजों ने 6 दिन तक साउथ चाइना सी में नेवी ड्रिल की। चाइना के अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते कैसे हैं, वह कैसे वह इन देशों को परेशान करता है, वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि चाइना को घेरने की इस कार्रवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी और साउथ चाइना सी में चीन क्या क्या समस्याएं पैदा कर रहा है, यह सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साउथ चाइना सी से संबंधित बात करें तो यहां पर सारा विवाद कुछ आइलैंड या छोटे द्वीपों व समुद्री रास्तों पर नियंत्रण को लेकर है। अलग अलग देश जैसे कि चाइना, ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और वियतनाम इस समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार जताते हैं। यह इसलिए हो रहा है कि जिस देश के पास जितने बड़े क्षेत्र का अधिकार होगा वह उतना ही ज्यादा बड़े समुद्री इलाके में मछली पकड़ने के अधिकार रखेगा, उतने ही ज्यादा क्षेत्र में कच्चे तेल व गैस को निकालने का हक रखेगा और साथ ही उस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी रख सकेगा। एक अनुमान के अनुसार लगभग $5 ट्रिलियन कीमत का ग्लोबल ट्रेड इसी समुद्री रास्ते से होकर किया जाता है। चाइना इस इलाके का सबसे बड़ा व सबसे ताकतवर देश होने के कारण इस पूरे साउथ चाइना सी पर अपना एकाधिकार चाहता है, यानी इसका एकमात्र मालिक बनना चाहता है। इसी विवाद पर जुलाई 2016 में यूनाइटेड नेशन संस्था के समुद्री नियमों से संबंधित एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, जिसमें फिलीपींस के अपने नजदीक के समुद्री इलाकों पर अधिकार को सही माना गया था और चाइना के दावों को गलत बताया गया था। लेकिन अब चाइना एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, यूनाइटेड नेशंस की स्थायी सदस्यता भी रखता है, तो चाइना ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। हालात यहां तक हैं कि वियतनाम और दूसरे देश जब यहां पर कच्चे तेल को समुद्र से तल के नीचे से निकालने के लिए खुदाई करवाते हैं तो चाइना अक्सर अपनी शक्तिशाली सेना का डर दिखाकर इसे रुकवा देता है। चाइना इस समुद्री इलाके में कई आइलैंड्स पर भी काफी निर्माण कार्य करके अपनी तोपों व मिसाइलों की तैनाती कर चुका है। साथ ही 7 बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना चुका है, जहां अपने निगरानी रडार्स और मिसाइल सिस्टम को स्थापित कर रहा है। इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स पर चाइना एयर स्ट्रिप भी बना रहा है ताकि उसके लड़ाकू विमान भी वहां से ऑपरेट कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना का काफी दबदबा होने से चाइना बिना किसी रोक-टोक के और किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के कोई डर ना होने से इस पूरे विवादित इलाके को पूरी तरह से कब्जाता जा रहा है, पूरे इलाके में अपनी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित कर रहा है। चाइना किस तरह से अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता है, इसकी कुछ बानगी देख लेते हैं। साउथ कोरिया व जापान को नुकसान पहुंचाने के लिए, वहां डर का माहौल बनाए रखने के लिए वह नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया को सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी हर तरह की मदद देता है, वहां के परमाणु कार्यक्रम को चालू रखने के लिए सहायता देता है, टेक्निकल डिटेल्स देता है, वहां मिसाइलों की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है ताकि वहां पर एक तरह का नकली या छद्म युद्ध हमेशा चलता रहे। इस इलाके में अगर अनस्टेबिलिटी होगी तो इससे बाकी देशों की प्रगति पर फर्क पड़ेगा, लेकिन चाइना इससे अलग होते हुए सबसे तेजी से विकास कर सकेगा। जैसे साउथ कोरिया और जापान को काउंटर करने के लिए प्रॉक्सी तरीके से नॉर्थ कोरिया को चाइना सामने रखता है, उसके पीछे होकर लड़ता है, इसी तरह से भारत को भी काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को सामने रखता है, यानी कि पाकिस्तान को प्रॉक्सी बनाता है। चाइना पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है, फाइटर जेट उपलब्ध कराता है, कई तरह के नेवी के जहाज देता है और बहुत ही जरूरी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी पाकिस्तान को मुहैया करवाता रहता है ताकि वह भारत को हर संभव तरीके से परेशान कर सके, जिससे भारत अपने तरक्की के रास्ते से हट सके और चाइना आगे बढ़ सके। हालात यहां तक हैं कि
चाइना हर संभव नैतिक कार्य को छोड़कर यूनाइटेड नेशंस में अपनी परमानेंट सीट होने के फायदे को उठाकर वीटो करके आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेता मसूद अजहर तक को आतंकवादी घोषित नहीं करने देता है। बहुत ही मुश्किल से अब जाकर मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जा सका है। साथ ही भारत को परेशान करने के लिए किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना हमेशा रखता है। जैसे उत्तर की दिशा में अक्साई चीन भारत की जमीन को चाइना ने हड़प रखा है। वही डोकलाम के इशू को भी आप जानते हैं, जहां चाइना ने पूरे तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब वह भारतीय बॉर्डर के नजदीक आकर भारत को परेशान करता है। वही बात अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मौजूद अरुणाचल प्रदेश की करें तो उसके ऊपर भी चाइना अपना कब्जा करना चाहता है। वहां के तवांग इलाके को अपना बनाकर उस पूरे क्षेत्र को एक तरह से विवादित बनाकर रखना चाहता है। साथ ही चाइना की तरफ से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में भी कई तरह के अवरोध पैदा करता है। उसके पानी को डाइवर्ट करके दूसरी जगह लेके जाता है। साथ ही पानी को गंदा करने के लिए उसमें कंस्ट्रक्शन का मलबा भी डाल दिया जाता है। जापान, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ कोरिया आदि देशों को परेशान करने के लिए और इन देशों की अर्थव्यवस्था को डुप्लीकेसी के जरिए बर्बाद करने की हर कोशिश चाइना करता रहता है। इन देशों की बड़ी कंपनियों के हर अच्छे प्रोडक्ट को वह कॉपी कर लेता है और उसकी हूबहू नकल बहुत ही कम कीमत पर सारी दुनिया में बेचने लग जाता है, जिससे इन देशों की इन कंपनियों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। साथ ही साउथ चाइना सी में एक डर का माहौल पैदा रखने से इन देशों में होने वाले टूरिज्म को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिससे इन देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप होने के कगार पर पहुंच सकती है। चाइना के लड़ाकू विमान अक्सर जापान के एयर स्पेस में घुसपैठ करते हैं। हाल ही के दिनों में एक खबर आई थी कि जापान के एक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को भी रहस्यमय तरीके से चाइना ने इस क्षेत्र में मार गिराया या उसको गायब करवा दिया। दूसरे पड़ोसी देशों की बात करें तो रशिया को भी चाइना नहीं बख्शता है। रशिया से भी वह लड़ाकू विमान और दूसरी टेक्नोलॉजी खरीदता है, उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसी की हुबहू नकल बनाकर सारी दुनिया में उसी प्रोडक्ट को बेचने लग जाता है। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड सुखोई 33 विमान चाइना ने रशिया से खरीदे और उसकी हूबहू नकल बनाकर J-15 नाम से उसे बाजार में दूसरे देशों को बेचने लग गया। साउथ चाइना सी की ही बात करें तो इससे संबंधित एक पहलू यह भी है कि दूसरे देश जो इस इलाके से संबंधित नहीं है, जैसे कि अमेरिका, वो चाहते हैं कि इस समुद्री इलाके को किसी एक देश का ना होकर इंटरनेशनल वाटर्स कहलाया जाए और इसी थ्योरी को स्थापित करने के लिए अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ यहां के समुद्री क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर कई ऑपरेशंस को चलाता है, जिसमें नेवी के जंगी जहाजों को शामिल किया जाता है। अमेरिका के मौजूदा ट्रंप प्रशासन का मानना है कि पिछली सरकार यानी कि ओबामा प्रशासन ने साउथ चाइना क्षेत्र में कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण चाइना की इस विवादित क्षेत्र में अपने हथियारों और मिसाइलों को स्थापित करने की पूरी छूट मिल गई और अब चाइना इस इलाके में यानी कि साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी के जहाजों की आवाजाही पर भी आपत्ति करने लगा है, वह धमकी देने लगा है। चाइना इस क्षेत्र में अपने मिसाइल्स के दम पर बाकी सभी देशों की आर्थिक तरक्की को रोके हुए है। वो ना तो इन देशों को वहां पर मछली पकड़ने देता है, उनके मछली पकड़ने वाले जहाजों को अक्सर डुबो दिया जाता है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है। साथ ही इन देशों को इस इलाके में मौजूद कच्चे तेल के भंडारों को भी निकालने से रोका जाता है। एक दहशत और डर का माहौल पैदा किया जाता है ताकि इन देशों में टूरिज्म इंडस्ट्री भी पनप ना सके। चाइना को चेतावनी देने व अंतरराष्ट्रीय समुद्री रूल्स को तोड़ने पर जवाबी कार्यवाही का संदेश देने हेतु एक बड़ी नेवल एक्सरसाइज अमेरिका के नेतृत्व में साउथ चाइना सी में की गई। इसमें अमेरिका के नेवी शिप्स के अलावा भारत, फिलीपींस और जापान ने भी भाग लिया। जापान भी चाइना के द्वारा बार बार इसके समुद्री व हवाई क्षेत्र के वायोलेशन से परेशान है, इसलिए जापान ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी इस नेवी एक्सरसाइज में भेजा। भारत ने भी चाइना द्वारा हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने से चिंतित होकर अपने डिस्ट्रॉयर जहाज INS कोलकाता व टैंकर INS शक्ति को भेजा।
इन सभी जहाजों के वहां पर अपने दमखम को दिखाने का मकसद अपनी एकजुटता दिखाना था और अपने कोऑर्डिनेशन को स्थापित करना था, ताकि भविष्य में चाइना को उसकी विस्तारवादी नीति से रोका जा सके। अमेरिका की लीडरशिप वाले नेटो देशों ने भी आवश्यकता होने पर इस इलाके में चाइना को जवाबी कार्रवाई के लिए सतर्क कर दिया है। साथ ही अमेरिका इस क्षेत्र के देशों जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, जापान आदि को अपने आधुनिक हथियार व फाइटर जेट भी उपलब्ध करवा रहा है। भारत ने भी साफ जता दिया है कि अगर चाइना भारतीय क्षेत्र में अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और पाकिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के रूप में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, तो वह भी चाइना को उसी के इलाके यानी कि साउथ चाइना सी में वहां जाकर उसको चुनौती देगा और वहां पर मौजूद देश जैसे कि वियतनाम को डिफेंस से संबंधित सपोर्ट देगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि चाइना इस क्षेत्र में सभी संबंधित देशों के समुद्री क्षेत्र पर अधिकार स्थापित करके जानबूझकर युद्ध के हालात पैदा कर रहा है, जिसके लिए वह यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं की बात भी मानने से इनकार कर देता है? वहीं दूसरा सवाल यह भी है कि क्या भारत, जापान और अमेरिका को इन देशों के आपसी झगड़े में इंटरफेयर करना चाहिए या दूर से ही तमाशा देखने की नीति पर चलना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।